नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अभी स्पीक इंग्लिश। ये हमारा 5वां दिन का क्लास है। अगर आपने पहले चारों क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, मैं लिंक दे दूंगा। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में छोटे छोटे सवाल कैसे पूछते हैं और उनके आसान जवाब कैसे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन, क्या तुम यहाँ काम करते हो? इसको किस तरह से जवाब देंगे? सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या तुम यहाँ काम करते हो, यानी कि इसको अंग्रेजी में किस तरह से बोलेंगे? डू यू वर्क हियर? डू यू वर्क हियर? क्या तुम यहाँ काम करते हो? इसको अंग्रेजी में किस तरह से बोलेंगे? अगर हाँ बोलना हो तो यस आई वर्क हियर, अगर नहीं बोलना हो नो आई डोंट वर्क हियर। ठीक है, ये था मतलब हाँ मैं काम करता हूँ या नहीं करता हूँ। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। क्या तुम्हें चाय पसंद है? किसी से पूछते हैं ना, क्या तुम्हें चाय पसंद है, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? डू यू लाइक टी? डू यू लाइक टी? क्या तुम्हें चाय पसंद है? देखिए इसी तरह से हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ पसंद है तो यस आई लाइक टी, नो आई डोंट लाइक टी, इस तरह से बोलेंगे ना या हाँ। ठीक है, या सिर्फ आप डोंट भी कर सकते हैं या एस भी कर सकते हैं, तो पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते, आपकी मर्जी है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, डू यू लिव हियर, यानी कि क्या तुम यहाँ रहते हो? तो जवाब किस तरह से देंगे? यस आई लिव हियर, यस आई लिव हियर, या नो आई डोंट लिव हियर, हाँ मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, दोनों है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डू से सवाल बनता है और जवाब में एस या तो नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसको अपने स्क्रीन पे देखिए। चलिए अब हम लोग दूसरा, अब ये था सब वाक्य में पहले क्या लग रहा था, है ना? तो उसमें क्या हो रहा था, जब क्या वाक्य में शुरू में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता, बाकी सेंटेंस सेम रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, WH फैमिली जो होता है उससे क्वेश्चन करना सीखेंगे, यानी कि व्हाट वाला, है ना, इस तरह का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं WH फैमिली का पूरा वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के वहां जाकर पहले देखिए और बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अब करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आंसर देंगे आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर आई एम वॉचिंग मोबाइल, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, या फिर बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इस तरह से आंसर देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन करना सीखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी से पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आंसर किस तरह से देंगे? आई एम गोइंग होम, जहां भी जा रहे हैं आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू मार्केट, जो भी जवाब हो देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, व्हाई आर यू लेट? तुम देर क्यों हो? व्हाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों हो, या तुम देर क्यों हो, मतलब कोई भी जगह गए तो पूछेंगे तुम देर क्यों हो, तो व्हाई आर यू लेट, तुम देर क्यों हो, इस तरह से। फिर हम लोग आंसर देंगे आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, यानी कि मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हूँ। अगर बिकॉज ऑफ का क्लास नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के बिकॉज ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का क्लास देखिए, यानी कि क्या वजह से, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हूँ। ठीक है, या फिर आई एम लेट बिकॉज आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था इसलिए मैं लेट हूँ। चलिए दो सेंटेंस काफी है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं ये था आप लोग का बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, अगर मान लेते हैं दो लोग में बात किस तरह से शुरू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं, ये सीखेंगे अब, है ना। जैसे बोलेंगे हेलो, अमन और राहुल में बात करवा देते हैं, है? अमन और राहुल किस तरह से बात करते हैं ये देखेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे किस तरह से पूछा जाता है और आंसर किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। चलिए अगर राहुल बोलेगा हेलो अमन व्हाट आर यू डूइंग, हेलो अमन तुम क्या कर रहे हो? अमन बोलेगा आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। राहुल पूछेगा डू यू स्टडी एवरीडे, क्या तुम रोज पढ़ते हो? तो अमन क्या बोलेगा? यस आई एम स्टडी एवरीडे, हाँ मैं रोज पढ़ता हूँ। राहुल पूछेगा वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो? अमन बोलेगा आई स्टडी एट होम, मैं घर पर पढ़ता हूँ। चलिए ये था वार्तालाप दो लोगों में, ठीक है। अब कुछ आप लोगों के लिए है जो कि डेली यूज
में आता है ये सेंटेंस और इस पे ध्यान दीजिए। ऐसे बोलेंगे प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया धीरे बोलिए, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कोई अंग्रेजी बोल रहा है और उसकी बात समझ में नहीं आ रहा तो किस तरह से बोलेंगे, प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया धीरे बोलिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर अगर फिर समझ में नहीं आएगा तो किस तरह से बोलेंगे, क्या आप दोबारा बोलेंगे, कैन यू रिपीट, क्या आप दोबारा बोलेंगे, है ना। अगर उनको उनकी बात समझ में आएगा तो किस तरह बोलेंगे, दैट्स वेरी इजी, यह बहुत आसान था, है ना। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटेंसेस कुछ है जो कि डेली लाइफ में यूज होता है और अगर कन्वर्सेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था आपका आज का क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, किस तरह से अंग्रेजी में बात किया जाता है ये सीखेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग का ये था 5वें दिन का क्लास और अब मिलेंगे कल